जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में अच्छी तरह से लग रहे होंगे। और आशा करता हूँ आपने अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लिया होगा और देख लिया होगा कि आपका एग्ज़ाम कहाँ है और किस स्कूल में है। ये तो दोस्तों सिटी और एग्ज़ाम ये तो आपको पहले ही पता चल चुका था। आज आपको स्कूल का नाम ही पता चल चुका होगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपके लिए आज ये एग्ज़ाम की स्ट्रेटेजी के लिए एक वीडियो लाया हूँ। अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो इस बार आपका सिलेक्शन 100% दोस्तों होकर रहेगा। ये एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी की वीडियो है दोस्तों, इसे आप ज़रूर फॉलो करें। और ये मैं जो है अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी 2019 में यूपी पुलिस का एग्ज़ाम जो है निकाला था और आप भी इस बार निकाल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आइए उन 10 पॉइंट्स को देखते हैं जो आपको एग्ज़ाम में सफलता दिलाएंगे कि वो 10 पॉइंट्स क्या क्या हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जो पहला पॉइंट जो आपके सामने है दोस्तों, तो पहला पॉइंट आपका कि पहले कौन सा सेक्शन आपको हल करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो आपको पहला सेक्शन हल करना है तो दोस्तों वो आपको करना है हिंदी। क्योंकि हिंदी आपकी ज़्यादातर लोगों की सबसे ज़्यादा पढ़ी हुई सब्जेक्ट जो होती है दोस्तों वो हिंदी ही होती है। तो हिंदी में आप जो है इसको अच्छा कर सकते हैं। तो इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आपसे सबसे पहले जो सेक्शन अटैम्प्ट करें वो दोस्तों हिंदी का करें। और दोस्तों दूसरा जो पॉइंट है आपके सामने वो है दूसरे नंबर पर कौन सा सेक्शन अटैम्प्ट करें। तो दोस्तों दूसरे सेक्शन पर जो है आप जो है जीएस का सेक्शन अटैम्प्ट करें। किसका सेक्शन अटैम्प्ट करें दोस्तों? जीएस का। तो दोस्तों जिस तरह से आप हिंदी में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं आपको उनमें में आपको पक्के नंबर मिलेंगे, उसी तरह से दोस्तों आपके जो है जीएस में भी नंबर आपके पक्के होते हैं। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आता है तो उसका आप सही आंसर देते हैं और नहीं आता तो आप छोड़ देते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको क्या है, नेगेटिव बहुत कम करनी है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा तो इसमें आपको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा। तो आपको नेगेटिव से बचना है। तो दोस्तों दूसरे नंबर पर जो सेक्शन आपको हल करना है वो है आपका जीएस, जीके जीएस, जिसमें आपकी जीएस भी आएगी, यूपी स्पेशल भी आएगी, करंट अफेयर्स भी आएगा। तो सारी चीज़ें दोस्तों इसमें आपको देखने को मिलेंगी। और दूसरे नंबर पर आपको दोस्तों इसी सेक्शन को उठाना है। ऐसा नहीं करना है कि आपको कि रीजनिंग उठा ली और फिर मैथ उठा ली, तो इसमें क्या आपका टाइम कंज्यूम हो जाएगा, फिर लास्ट में आपके पास टाइम कम बचेगा तो आप क्या टेंशन में आ जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको दूसरे नंबर पर जीएस करनी है। तो इस तरह से दोस्तों पहला सेक्शन किया आपने हिंदी का, दूसरा सेक्शन किया आपने जीके जीएस का। तो दोस्तों इसमें ही आपके आधे से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। जो आपको सही सही क्वेश्चन आते होंगे वो आपके ज़्यादातर हो चुके होंगे। तो दोस्तों इसमें आपके 50 प्लस क्वेश्चन ही आप इसमें सही कर चुके होंगे। तो दोस्तों आधा पेपर तो आपने अभी सॉल्व कर लिया। ठीक है, इस स्ट्रेटेजी के साथ में आपने आधा एग्ज़ाम तो अभी सॉल्व कर लिया और सही सही क्वेश्चन करने हैं, नेगेटिव करने नहीं है। तो इस तरह से आधा आपने 50 से 60 क्वेश्चनों के बीच में अटेम्प्ट कर लिए होंगे और सही सही किए होंगे। तो दोस्तों जो सबसे लास्ट में ये तीसरा पॉइंट है आपके, सबसे लास्ट में कौन सा सेक्शन आपको हल करना है। तो दोस्तों सबसे लास्ट में जो है आपको मैथ हल करनी है, उससे पहले आपको रीजनिंग करनी है। तीसरे नंबर पर दोस्तों आपको रीजनिंग करनी है, क्योंकि रीजनिंग की भी लोग ज़्यादातर प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें भी चांस आपके बने रहते हैं कि क्वेश्चन जो आप करते हैं वो 100% सही के ही उम्मीद होती है। तो मेरी आपसे आशा है कि तीसरे नंबर पे जो है आप रीजनिंग को अटैम्प्ट करें, उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन सही होंगे। और चौथे और सबसे लास्ट में आप दोस्तों मैथ को हल करें, उसमें भी आपको सही क्वेश्चन करने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से जो है आपका टाइम मैनेज हो जाएगा दोस्तों अच्छी तरह से। तो दोस्तों मेरी आपसे यही आशा है कि इस पैटर्न को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका जो है एग्ज़ाम अच्छी तरह से होगा, आप प्रेशर में नहीं आएंगे। क्योंकि मैंने भी यही स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी और मैंने एकदम सही सही क्वेश्चन नहीं करने थे, नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं करनी है। तो दोस्तों 4 पॉइंट आ जाता है आपका कि गोले कब भरे जाने चाहिए। तो दोस्तों इसमें आपको पता होना चाहिए कि गोले आपको कब कब भरने। तो दोस्तों गोले आपका जब आपका एक सेक्शन हो जाए, एक सेक्शन जब आपका हो जाए तब उसे सेक्शन के सारे जितने क्वेश्चन आपके सही हैं उन सभी क्वेश्चनों को आप गोले कर देना है। जो नहीं आते हैं उन्हें लास्ट के लिए रखना है और पहले आपको सही सही क्वेश्चनों पर ही दोस्तों गोले भरने हैं। जैसे हिंदी के आपको लग रहा है कि मैं 37 के 37 क्वेश्चन सही कर सकता हूँ, लेकिन दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपके जो है दोस्तों 30 से 32 क्वेश्चन सही सही हो रहे हैं तो उन्हें ही आपको क्या है गोले भरने हैं। क्योंकि अगर लास्ट में अगर आपको टाइम बचा तो आप अगर चाहते हैं कि आपको कोई क्वेश्चन याद आ जाता है तो उसे आप लास्ट में भी दोस्तों बढ़ सकते हैं, लास्ट में भी गोला आप उसमें कर सकते हैं। लेकिन पहले आपको क्या है सही सही ऑप्शंस को ही गोले भरकर ओएमआर में दोस्तों रखना है। तो ये आपकी गोले भरने की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए दोस्तों। एक सेक्शन कर लिया, उसके बाद में आपको उस सेक्शन के गोले भरने हैं और जितने नहीं आते उन्हें आपको छोड़ देना है लास्ट के लिए। तो पहले आपको सही सही जो गोले लग रहे हैं आपको जिस क्वेश्चनों के, तो वो आपको सॉल्व करने हैं दोस्तों। तो ये रही दोस्तों आपको गोले भरने की राइट स्ट्रेटजी। इस तरह से अगर आप गोले भरेंगे तो आप जो है एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों।
तो दोस्तों नेक्स्ट है आपको कौन सी गलती नहीं करनी है। पॉइंट नंबर 5 में आपको ये देखना है कि एग्ज़ाम में जब आप अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आपको कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों क्वेश्चनों को ढंग से पढ़ना है और चारों ऑप्शनों को भी, क्वेश्चन को तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है लेकिन चारों ऑप्शनों को भी पढ़ना है। तब क्या आपको आंसर देना है। ऐसा नहीं करना है कि आपने 2 ऑप्शन पढ़े और आंसर सोचने लग गए कि इन दोनों में से कौन सा होगा। ऐसा तो आपको हरगिज़ करना ही नहीं है दोस्तों। इसलिए आपको क्या चारों ऑप्शनों को अच्छी तरह से पढ़ना है। क्वेश्चन में कहाँ नहीं है ये भी देखना है कि नहीं का सवाल पूछा है या पॉजिटिव सवाल पूछा है, इस बात को भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जब कोई सेक्शन आप अटैम्प्ट कर रहे हो तो आप उस सेक्शन के सारे क्वेश्चनों को सरसरी निगाहों से एक बार ज़रूर देखें। दोस्तों आप कोई सा भी सेक्शन पहले अटैम्प्ट कर रहे हैं, ये नहीं कि आपने हिंदी का सेक्शन उठाया तो पहले क्वेश्चन से ही आप करने लगे, ऐसा आपको नहीं करना है। पहले आपको हिंदी के क्या सारे क्वेश्चनों को देखना है, 1 से लेकर 37 जितने भी कुछ 37 क्वेश्चन उन सभी क्वेश्चनों को देखना है। आप 1 से सवा मिनट उसमें लगाइए और सारे क्वेश्चनों को देख करके वापस आ जाइए और तब आप जो है अपने सेक्शन को हल कीजिए। ऐसा ही दोस्तों आपको चारों सेक्शनों में करना है। कोई भी आप सेक्शन उठाते हैं उसके सारे क्वेश्चनों को पहले एक बार अपनी आंखों में सरसरी निगाहों से दोस्तों भर लीजिए कि आपको ये लग रहा है कि ये क्वेश्चन मुझको आते हैं, ये हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको एक क्या माइंड रिलैक्स हो जाएगा कि आपने उस सेक्शन के सारे क्वेश्चनों को देख रखा है और कहाँ पर कौन सा क्वेश्चन सरल है और वो मुझे पहले करना है, ये भी आपको दोस्तों याद रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। पहले क्या आपको सारे सेक्शनों को एक बार सरसरी निगाहों से देखना, उसके बाद में उस सेक्शन के सवालों को हल करना है। दोस्तों छठा पॉइंट आता है आपके सामने, क्या सारे सवाल हल करने हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस गलती में आपको नहीं रहना है कि आपको 150 क्वेश्चन मिले तो आपको 150 क्वेश्चन ही करने हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, समय आपके पास 120 मिनट ही है दोस्तों, उसमें आपको 150 क्वेश्चन देखने हैं ना कि करने दोस्तों आपको उतना ही है जितने कि आपका सिलेक्शन हो जाए दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके सामने कि क्या समय पूरा है पेपर करने के लिए। तो दोस्तों मैं कहता हूं कि हाँ, समय पूरा है आपके क्वेश्चनों को करने के लिए। 120 मिनट बहुत होती हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि 150 क्वेश्चन है और 120 मिनट मिल रही हैं। तो दोस्तों जो क्वेश्चन हमें नहीं आते उन पे हमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो इस तरह से आपका जो है समय बचेगा। मैं क्या कह रहा हूँ, इस तरीके से आप करेंगे तो आपका समय जो है बचेगा। जो क्वेश्चन आपको नहीं आते उन्हें इग्नोर करके अगले क्वेश्चनों पर आगे बढ़ जाइए। तो इस तरह से जो है दोस्तों आपको 120 मिनट सफिशिएंट मिल जाएंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि आपको दोस्तों 150 में से आपको 100 से 110 क्वेश्चनों के बीच में ही करने हैं और इतने क्वेश्चनों के लिए आपके पास 120 मिनट दोस्तों सफिशिएंट है। इस स्ट्रेटजी को दोस्तों अगर आप फॉलो करते हैं तो इस बार आप सिलेक्शन 100% ले पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आया था आपके सामने कि कितने क्वेश्चन करने चाहिए। तो दोस्तों ये कितने क्वेश्चन करने चाहिए ये आपके बुद्धि विवेक पर निर्भर करता है कि जब हम एग्ज़ाम बैठते हैं तो प्रेशर बहुत आ जाता है और लास्ट में हम सोचते हैं कि अरे मेरे से तो 90 क्वेश्चन हुए हैं, 100 ही हुए हैं, अभी तो टाइम बहुत बचा है, मुझे 110 से 130 के बीच में क्वेश्चन करने हैं। तो दोस्तों ऐसा आपको नहीं करना है। अपने माइंड को रिलैक्स रखना है और आपको उतने ही क्वेश्चनों की ज़रूरत है जितने आपका सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों मैं आपको जो नंबर बता रहा हूँ दोस्तों वो आपके 100 से दोस्तों आपको 110 क्वेश्चनों के बीच में ही दोस्तों सही क्वेश्चन करने हैं। ऐसा ही नहीं कि आपको मतलब 120 और 130 क्वेश्चनों के पीछे पड़े रहें और सोचें कि यार 150 क्वेश्चन थे, मैं तो 110 100 ही कर पाया हूँ, मेरा सिलेक्शन कैसा होगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, आपका सिलेक्शन जो है इन नंबरों के बीच में अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो आपका सिलेक्शन के 100% चांस दोस्तों इस बार रहेंगे। क्योंकि ऑफलाइन पेपर है दोस्तों, इतने क्वेश्चन बहुत होते हैं सही एग्जाम में अटैम्प्ट करने के लिए। अटैम्प्ट तो दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन करने हैं लेकिन सही जो क्वेश्चन है आपको वो 100 से 110 के बीच में ही करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं दोस्तों कि हिंदी सेक्शन में कितने करें, जीएस में कितने करें, रीजनिंग में कितने करें और मैथ्स में कितने करें। तो दोस्तों ये मैं आपके लिए नंबर फिगर ले आया हूँ कि हिंदी में आपको कितने क्वेश्चन करने चाहिए, ठीक है दोस्तों, और जी के जीएस में आपको कितने क्वेश्चन करने चाहिए, रीजनिंग में कितने करने चाहिए। तो दोस्तों हिंदी में जो आपको 32 से 35 क्वेश्चनों के बीच में आपको सही करने हैं। मैं ये नहीं कहता कि हिंदी के 37 क्वेश्चन हैं तो आपको 37 के 37 ही करने हैं, नहीं दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि आपके अगर 32 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो केवल आपको 32 ही करने हैं। जी के जीएस में अगर आपके 20 से 25 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो वो भी आपके दोस्तों सफिशिएंट है, उतने ही क्वेश्चन आप करके छोड़ सकते हो। ऐसा ही नहीं कि आपको 35-36 क्वेश्चन हमसे आपको ये लग रहा है कि ये तो बहुत कम है। दोस्तों ये बहुत कम नहीं है, ये बहुत सही हैं और आपको सही क्वेश्चन नहीं करने, और इतने भी हो जाएं आपसे तो वहीं पे आपको क्या रुक जाना है और नेक्स्ट सेक्शन पे दोस्तों पहुंच जाना है।
तो दोस्तों रीजनिंग में आप देख लीजिए कि रीजनिंग में मैंने लिखा है कि 30 से 32 क्वेश्चन क्या इतने होने पर नंबर आ सकता है। हाँ दोस्तों, अगर आप इतने क्वेश्चन भी सही सही कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में तो आपका चांस बना रहेगा एग्ज़ाम में बैठने के लिए। तो दोस्तों नेक्स्ट देख लीजिए, मैथ एंड मेंटल एप्टीट्यूड, जो मानसिक अभिरुचि होती है और जो मैथ होता है उसमें दोस्तों कितना आएगा, उसमें कितने क्वेश्चन करने हैं। तो दोस्तों उसमें भी मैंने आपको ये स्कोर बता दिया कि इसमें भी आप 20 से 25 क्वेश्चन अगर आपके सही सही हो रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो मैंने नंबर बताए, अगर उससे ज़्यादा भी अगर आपके सही सही हो रहे हैं तो आपको करने चाहिए। मैं ये नहीं कहता है कि उतने क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। अगर आपके 37-38 क्वेश्चनों में से 34-35 अगर सही हो रहे हैं तो आपको उतना भी आप कर सकते हैं, उससे आपका जो है नंबर आपका बढ़ेगा ही, आप 110 से ऊपर भी निकल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये जो है आपकी राइट स्ट्रेटेजी है क्वेश्चनों का अटेम्प्ट करने की, किस सेक्शन में आपको कितने आपको राइट क्वेश्चन करने हैं और उतने ही आपको दोस्तों गोले भरने हैं। तो इस तरह से करेंगे तो दोस्तों इस बार आपका सिलेक्शन दोस्तों होकर रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं दोस्तों, क्या इस बार हो पाएगा सिलेक्शन? जी हाँ दोस्तों, मैं आपको 100% यकीन दिलाता हूँ कि इस तरह से अगर आप एग्ज़ाम अटेम्प्ट करेंगे और आपने तैयारी अपने मन से, पूरे मन से और अच्छी तरह से की होगी तो इस बार दोस्तों आप सिलेक्शन ले पाएंगे। ये दोस्तों मेरा आपसे वादा है और आपकी जो है इस बार जो है नौकरी इस बार पक्की है दोस्तों। और दोस्तों नेक्स्ट देख लीजिए कि आपका जो एटीट्यूड जो उसमें वो होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। जब एग्ज़ाम में आप बैठें तो आपको ये सोचना है कि हाँ मैं इस बार कर सकता हूँ। एक जज्बा आपको लेकर जाना है कि इस बार मेरा सिलेक्शन होकर रहेगा, इतने वर्षों की जो मेहनत है मेरी इस बार आपकी सफल होकर रहेगी। ये पॉजिटिव एटीट्यूड आपको लेकर चलना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने सारे क्वेश्चनों को दोस्तों हल करना है। तो दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि सिलेक्शन लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपकी राइट स्ट्रेटेजी ही आपको एग्ज़ाम में सफलता दिलाती है। तो दोस्तों इस तरह से जो मैंने सेक्शन और जो क्वेश्चन क्राइटेरिया आपको बताया है उस तरह से दोस्तों अगर आप करते हैं तो इस बार आपका सिलेक्शन पक्का है दोस्तों। तो दोस्तों आपको ज़्यादा क्वेश्चनों के पीछे नहीं भागना है, आपको 100 से 110 क्वेश्चनों के बीच में ही करने हैं। अगर आपके ज़्यादा सही सही हो रहे हैं तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों मिनिमम आपको इतने करके ही आने हैं, 100 तो आपको करके आने ही। और दोस्तों अगर आपको SC ST से हो और आप ये सोच रहे हो कि मेरे 95 सही हैं तो आप 95 भी छोड़ सकते हो, वहीं पे उतने पे भी या दोस्तों आपका नंबर आ सकता है। तो आपके 95 से लेकर 110 के बीच में अगर आपके सही क्वेश्चन अटैम्प्ट हो रहे हैं, इतने क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो दोस्तों आपके उतने ही क्वेश्चनों पर गोले करने चाहिए। इस तरह से दोस्तों जो आपका एग्ज़ाम में नंबर आ सकता है। और दोस्तों लास्ट में आपको मैं एक ही बात कहूँगा कि आपको अपने एग्ज़ाम की बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट एवरी एस्पायरेंट दोस्तों, आप अपने एग्ज़ाम में अच्छी तरह से परफॉर्म करें, मेरी आपसे यही आशा है। तो दोस्तों मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। एग्ज़ाम में अच्छी तरह से करना। ऑल द बेस्ट एवरी एस्पायरेंट फॉर माई साइड। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।